जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस सेशन में मैं आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, ठीक ना। क्लास 10 हिंदी का प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 का जो आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि SST, अगर अंग्रेजी में बोला जाए दोस्त, सोशल यानी कि सोशल साइंस, ठीक ना। ये आपका पेपर एक स्कूल में हो चुका है, बहुत सारे स्कूल में इसी टाइप का पेपर आ रहा है। अगर आपका भी पेपर होने वाला है तो इस पेपर को सॉल्यूशन करके जाना मेरे भाई। 100% आपका 70 में 65 नंबर, 70 में 60 नंबर आराम से आ सकता है, क्योंकि बहुत सारा स्कूल में इस टाइप का पेपर सेम छप रहा है, ठीक ना। पेपर को कोड आप मिला ही सकते हैं। समय आपका 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में बड़ा मस्त होने वाला। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा मजेदार तरीके से देखिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने सामान्य निर्देश दिया है। सामान्य निर्देश का अर्थ होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यह प्रश्न 2 खंड में विभाजित है, खंड आ खंड बा। भाई खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जो कि आपको OMR शीट में देनी रहती है। अब तीसरा देखते हैं, खंड बा में 50 अंकों का वर्ण रहता है, जो कि वर्णात्मक लघु दीर्घ सब शामिल होता है ना। ये आप लोग समझिए, मानचित्र सहित है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कुछ करना नहीं है, सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते। खंडा मेरा बहुविकल्पीय प्रश्न बोलता है। सबसे पहले आपका बोलता है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। बहुत मजेदार टॉपिक है भाई, सब लोग जानते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ आपका हुआ था फ्रांस में, यानी कि 81। समझ में आ चुकी। ऐसे ऐसे एक नंबर के सब आराम से बिटोर अब, ठीक ना। दूसरा आपके सामने बोल रहा है, भाई श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने के कारण क्या थे। सब लोग जानते हैं। तो भाई रोजगार भी था, बेरोजगारी भी था, मूल्य वृद्धि भी थी, ये सभी था। ये राइट आपका ऐसा भी होगा, डी वाला। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। आपके सामने बड़े मजेदार टॉपिक है भाई, देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने दिया था चंपारण में। ये सामने आपका दिया ए, यानी कि चंपारण। कोई दिक्कत भाई, ऐसे ऐसे टॉपिक लगाते जाना, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैंने बोला हूँ कि सब क्वेश्चन आसान से आसान शब्दों में आपको मिलेगा। भाई चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया था। सब लोग जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, तो ये आपको पढ़े होंगे, तो इसका राइट उत्तर होगा वर्ष 1949 को, यानी कि चौथा का सी आपका राइट उत्तर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि बाल पुस्तक छपने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये आपके सामने बोल रहा है कहाँ हुई थी, तो इसका राइट उत्तर होगा इंग्लैंड, यानी कि 5वां का डी राइट उत्तर होगा। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हैं। निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। मेरे प्यारे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन बोल देता है तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ए होगा एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम, ठीक है ना। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियत तथा देरी को घटाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है। 7वां नंबर ध्यान से देखिए, तो आपका राइट उत्तर जो होगा ये होगा पाइपलाइन। क्या होगा? सी, यानी कि 7वां का सी पाइपलाइन। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्या लिखा है, अलेरियर जल का स्रोत है। भाई आलवड़िए लिखना चाहिए था, ठीक ना, मिस्टेक हो गई। तो यह इसका राइट उत्तर होगा ये सभी आपका। भाई सतही जल होना चाहिए, वर्षल भी, भूम जल सब होना चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल। भाई सब लोग जानते हैं, तो इसका राइट उत्तर होगा ये सभी, यानी कि जूट भी होगा, कपास भी होगा, प्राकृतिक रेशम भी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ पर है। सब लोग जानते हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल, भाई जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 10वें का ये होगा तमिलनाडु, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। एक छोटा सा देश है भाई, सब लोग जानते हैं। 11वां का राइट उत्तर आपका भी होगा, यानी कि पश्चिमी यूरोप। 12वां नंबर देखिए, क्या बोला, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। भाई सब लोग जानते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा आपका शिक्षा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों ये समाज को अरामानता एवं विभाजन के रूप में दिखाई देता। सब लोग जानते हैं। 13वां, भाई 13वां का क्या होगा आपका बी होगा, समावेशी, सॉरी ये सामाजिक होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक ना। क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका होगा सामाजिक।
14वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या थे? सब लोग जानते हैं 14वां का राइट उत्तर क्या होगा मेरे भाई? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होगा, यानी कि सी आपका राइट उत्तर होगा। कोई दिक्कत भाई? 15वां क्या बोल रहा है, किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं को उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी होती है? 15वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला, तो इसका राइट उत्तर होगा ये राष्ट्रपति का जिम्मेदारी होता है, ठीक ना? किसका होता है? राष्ट्रपति का। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। 16वां नंबर, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों को प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर तीन परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 5,000, चौथे परिवार की आय क्या होगा मेरे भाई? 16वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो ये आपका राइट उत्तर होगा डी, यानी कि 6,000। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सब लोग जानते हैं, तो इसका राइट उत्तर होगा 17वें का क्या होगा? ए, यानी कि कृषि मजदूर। फिर आपके सामने 18वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, सरकारी समितियों के सदस्य को ऋण की प्राप्ति किसके द्वारा होता है मेरे भाई? 18वां नंबर, तो इसका जो राइट उत्तर होगा यह गृहकारी समिति, ठीक है ना? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अमेरिकी की एक किस कंपनी ने भारत में परख फूड्स का अधिकार किया? तो भाई 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा कोऑपरेटिव ही होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी इसका होगा इनरिच फूड्स का, ठीक ना? ये आपका राइट उत्तर होगा भाई। अब 20 लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, हॉलमार्क्स निम्न में किस पर चिन्हित होता है? भाई 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, तो ये सोने के आभूषण पर होता है। क्या होता है? सोने के आभूषण। तो मैंने आपको 20 OMRCT यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया हूँ, जो कि तैयार करोगे पूरे नंबर फंसेंगे। समझ में आ रही है? अब हम लोग सीधे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका चर्चा नंबर वाला बोल रहा है भाई। सबसे पहले ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है भाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने आपके चैनल पर दिख रहा है, ठीक ना? तो सबसे पहले आपको ज़्यादा नहीं लिखना, अपने आसान शब्दों में लिखेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण में अपनी योगदान दिया? इस टाइप का क्वेश्चन बोला है, इसका भी आप लोग हल निकाल सकते हैं भाई। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई? आपके सामने आपके टीवी पर दिख रहा होगा, ठीक ना? राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं सब लोग जानते हैं। अथवा करके दिया, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर समझाइए, सब आसान है। फिर तीसरा बोला है कि संघवाद क्या होता है? व्हाट इज संघवाद? इसकी प्रमुख विशेषता भी लिखिए, 4 नंबर आपके तिजोरी में। अथवा करके दिया, लोकतंत्रीय व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को कम क्यों नहीं कर पाई? भाई इसके बारे में लिखना होगा। चौथा नंबर देखिए, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए भाई, 4 नंबर के बोला। अथवा करके दिया भाई, कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोपरा क्या होता है? इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है। अब आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने बोल रहा है भाई, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करें भाई, 6 नंबर क्वेश्चन बोला है। अथवा करके दिया, भारत में प्रारंभिक उद्योग किसने लगाया? उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही है? इसके बारे में लिखना होता है। 6वां नंबर आपके सामने बोला, भारत में भूमि उद्योग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना करें। तो ये आप लोग 6 नंबर वाला क्वेश्चन छोड़नी नहीं है, बहुत आसान शब्दों में आप लोग कर सकते हैं मेरे भाई। फिर अगला आपके सामने बोला कि भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी, छोटा सा टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना? कर लेंगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोला, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानता जारी है भाई, 6 नंबर क्वेश्चन बोला। अथवा करके दिया, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन करें। तो इसको आप लोग कर सकते हैं भाई। फिर अथवा करके बोला, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को विवेचना करें, 6 नंबर बोला है। फिर अथवा करके दिया, भारतीय रिजर्व बैंक की महत्ता का वर्णन करें, ये भी कर सकते हैं। फिर आपके सामने मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो इसको कैसे करना देखिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत का रेखा मानचित्र को चिन्ह द्वारा दर्शाइए, 5 नंबर क्वेश्चन बोला। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था भाई, लाहौर हुआ था। वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, दांडी, चंपारण, अहमदाबाद, कुछ भी डाल सकते। वह स्थान जहां विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो सब लोग जानते हैं मद्रास, ठीक है ना? वह स्थान जहां नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी का कानून का भंग किया, तो दांडी है, ठीक है? वह स्थान जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ था भाई, तो ये समुद्र के तट पे, याद नहीं है, ये आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसे सब प्रश्न पूछता है, अखिया मून के छाप के वो मर्दे, ठीक है ना? बहुत आसान क्वेश्चन आयल है, तो मज़ेदार आयल। अगर क्वेश्चन में वीडियो पसंद आयल तो एक बार लाइक किया कही दियो।